प्यार करते हैं हम, गुरु से इतना प्यार करते हैं हम, गुरु से इतना। तुम बोलती हो ना अतीन्द्रिय आनंद क्या होता है, या जो शवासन है उसमें जो गरिए के लिए तुम्हें जो आनंद होता है वो इंद्रिय थोड़ी है, उसमें कोई अतीन्द्रिय आनंद है ना। वैसे जैसे ख्यालों से खाली होता है तो उस टाइम भी तेरे को वही आनंद फील होता है जिसमें कोई इंद्रिय यूज नहीं होती है, न मन है, न बुद्धि है, न चित्त है, न अहंकार है, न इंद्रिय में कोई है कोई भी, तो भी वही आनंद, उससे कई गुना अधिक आनंद की फीलिंग आती है। हाँ, भजन के चलो बोलो तो भाई क्या सुनाओगे, बोलो। भजन तो आपने बहुत बोले हैं। सब तो करावा प्रसाद नहीं बना, तो कल करावा प्रसाद देख के मैं हैरान हो गई। अच्छा। और सब कल पूछ रहे थे आज कहाँ सत्संग है आपका, हरि कीर्तन दरबार वाले बहुत पूछ रहे थे। मैंने बोला जिधर होता है चलो आप भी। बहुत अच्छा। और आज सुबह में आपने बताया ना कि नेचर की तरह नेचुरल बनो, तो अब हम वही कोशिश करेंगे और बन भी जाएंगे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। नेचर की तरह नेचुरल चलो। वो उठे तुम उठो, वो सोए तुम सो जाओ। और दरबार में आपने बताया कि खुशियों में कोई खुश रहना सीखे, ये आपके बच्चों को आपने सिखाया है दिमाग भगवान। नहीं तो संसार में सही बात है, अभी ध्यान देते कि खुशियाँ होती भी थी लेकिन खुश कौन होता था, खुश कौन होता था। और दूसरी बात आपने बताया दिमाग भगवान रिलैक्स होए, और दुख कितने भी आए दुखी होके बताओ। तो ऐसे ऐसे वचन देके दिमाग भगवान ताकत बढ़ती है जैसे। और बोलना है। दिलीप अगलियो, दिलीप क्या सुनाते हो। जो नेचुरल है दिमाग में वही सच्चा सुख पा सकते हैं। आर्टिफिशियल में कोई मज़ा नहीं ना। नेचर से जुड़ जाओ, नेचुरल हो जाओ। था नेचुरल अंदर की खुशी देता है। कस तो नहीं लगंदो आहे, कस न लगंदो आहे। और सुबह जो आ रहे हैं बहुत आनंद आ रहा है दिमाग। अमृत वेले का जो मज़ा ले रहे हैं। थक थे तो कन थक ले वधो छा तो थे थकावट होती है कि न थकावट पान जन्मों की उतर जाती है, उतर एक्टिव हो जा रही है, एनर्जी बढ़ रही है। जैसे समय में बरकत हो रही है। जैसे 24 घंटे का समय है, 3 घंटे पहले उठ रहे हैं तो और 27 घंटे का मिल रहा है। जैसे काम भी अधिक हो जा रहे हैं, जल्दी भी हो जा रहे हैं, समय भी बच रहा है, और मन भी शीतल रहेगा, थदो रहंदो है। बहुत अच्छा लगा। गुरु के द्वारे तेरी जन्मों जन्मों की थकावट मिट जाएगी। दौड़ धूप करने से अभी ये न सोचो ये थकावट आती है, निकल जाएगी पाना। कई किस्म की थकावट मंच में छुपी पड़ी है, बहुत किस्म की। तन की थकावट, नींद की थकावट, तूने बहुत टाइम नींद नहीं किया है तो ऐसे नसें थकी हुई है। शरीर है तेरी। अति इंद्रिय आनंद कैसे आएगा जब तू इंद्रियों के रस से ऊपर उठेगा ना। इंद्रियों के रस से ऊपर कैसे उठेगा जब इंद्रियां तेरी तिरपत रहेगी ना,
तिरपत रहंदी तॾहिं तव्हां मथे थी सघंदा न। इंद्रियों को तृप्त कौन कर सकता है? वो गुरु का प्रेम है, गुरु का ज्ञान है जो तेरे इंद्रियों में तृप्ति दे सकता है, इंद्रियों में भी स्थिरता ला सकता है। थकी हुई इंद्रियां तेरी आराम में आ जाएगी। दिमाग थका हुआ है, संकल्प विकल्प संकल्प विकल्प, अभी तू ढूंढेगा तो न विकल्प है कोई न संकल्प है, तेरी थकान दिमाग की निकल जाएगी। पाँव अजाई सजाई पैदल करते हैं, मुफ्त में चलते हैं, हाथों को भी देखो तो अजाई सजाई कर्म करते हैं जिनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी तू किए जा रहा है। अभी तेरे में कंट्रोलिंग पावर आ जाएगा। तू बोलेगा ज़रूरत नहीं है तो मैं उधर जाऊं क्यों, तो पाँव की थकावट टांगों की थकावट निकल जाएगी। ज़रूरत नहीं है तो मैं कर्म करूं क्यों, तो तेरे हाथों में भी एक शक्ति आएगी, चुप करने की, शांत करने की शक्ति आती है। जब तू संसार को ऐसे करता है तो थोड़ी बहुत तो चुप ही आती है ना, ताकत बढ़ती है ना। ऐसे ही तू खुद को भी ऐसे कर, चुप चुप चुप, शक्ति बढ़ेगी। जहाँ तेरा मन उटपटांग कुछ भी बोलता रहता है, वहाँ बोलो हे भगवान। नहीं सुनता है तो बोलो चुप, अपने को लेकिन बोलो चुप, चुप ही करा अपने को। वे माट करे चित्त खे शांत करे, तुझी शांत करण सां सॼो थो जगत ठरे। जगत खे ठारियो, ठार माता ठार, पंहिंजे बचड़नि के ठार। भजन भी खाली गाते हो तो कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम खुद को भी बोलो कि ठार माता ठार, पंहिंजे बचड़नि के ठार। किससे राग किया है ठंडा करो उसको, द्वेष किया है ठंडा करो, विखेप अल्लाह के खुद को गर्म किया है, खुद को ठंडा करो। मान अपमान के झूले में तू झूला है, ठंडा करो खुद को। क्या होता है, कहाँ से आती है गर्मी, कहाँ से गर्मी आती है? तू गर्मी को बुलाए ना, गर्मी आएगी नहीं। लेकिन तू बुलाता है, इमिटेशन देता है, क्रोध को भी देगा, मोह को भी देगा, हर चीज़ हर विकार को तू इमिटेशन देता है। और बोलो दीवा भगवान, मैं आज गोपाष्टमी है तो मैं आपका साक्षात दर्शन हो गया बगीचे में। आपका श्री कृष्ण भगवान का रूप आपने देखा मैं। आए भगवान, आई और बोलो भीमा भगवान, दादी भगवान ने बताया वाणी में कि ख्यालों से खाली होएंगे तो आनंद आनंद प्रकट होएगा, आनंद टपकेगा। ख्यालों से जब खाली होंगे, वो इंद्रियों से परे है वो आनंद। वो इंद्रियों से परे आनंद है, अति इंद्री आनंद। उसमें कोई इंद्री शामिल नहीं है। ऐसे तो कुछ देखेगा तो देख के दृश्य में मन अटकता है तो तुझे आनंद आता है। कुछ तू परपंच सुनता है, सुनने में मन अटकता है तो तुझे आनंद आता है। कुछ खाता है, कुछ बोलता है, ये इंद्री का साथ पाके तुझे आनंद आता है। पर जो परमात्मा का आनंद है उसमें कोई इंद्री का तुझे साथ नहीं चाहिए, वो ऐसे ही आनंद में है, निराधार है वो। और भाई ध्यान रहता है भाई जैसे भी चले तो गुरु के आदर्श को साथ में ले। हाँ सही है ना। और बोलो, कुछ बोलना है? कल बात चली सत्संग की कि भाई जगत बहुत सुंदर है,
मगर हमारी दोस्त दृष्टि के कारण वो हमें दूषित बांधता है। तो आज सचमुच लगता है, अभी जैसे दोस्त दृष्टि थी तो देर से उठते थे, तो अब जो आपके साथ चलते हैं गार्डन में तो चिड़िया की जो चूचू है, जो उनकी जो संगीत है वो सुनने को मिलता है। तो सालों बीत गए, कभी नहीं सुना था। तो अब जो ये दूषित वातावरण था वो भी अब संगीत में हो गया, दिमाग में निकल गया। बहुत अच्छा। और बोलो। तू अपने घर में ज़रूर आ जा, तो खुदी के बदले खुदा को पा जा। अपने घर में आ जाओ। बहुत जन्म बिछड़े हुए थे, अब अपने घर में आके विश्राम करो, हरि में आराम करो। बहुत आराम मिलता है इस ज्ञान से, अगर तू चाहे तो। चाहे ना रखो आराम की, जितनी जितनी तू चाहना रखेगा उतना उतना फल मिलेगा। और काय का भाव है? करने का भाव, करने का या कर्तव्य है, वो भी आप हमको नज़र दिलाते हो तभी समझ में आता है दिमाग, तभी हम रिलैक्स होते हैं। चल दिमाग में ॻाल्हि वेव वे तो सुठो आहे न। करने का भाव रख के तू करता क्या है? फिर तू कर भी नहीं सकता है, उल्टा ही होएगा तेरे से। करने का भाव रखते हो ना तो तेरे से उल्टा ही होना है, कहीं न कहीं उलझ जाओगे। अति अच्छी भावना रखोगे ना तो भी धोखा ही खाओगे। माँ थी चवाई हो, तुम बोलते हो हमारी भावना अच्छी है, अच्छी नहीं, अति अच्छी है। जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी है, धोखा ही खाओगे। तो बोलेगा अच्छी भावना से, सामने वाले को सुख नहीं मिलेगा, दुख ही मिलेगा, क्योंकि तू ज़्यादा अच्छे में गया। ज़्यादा अच्छे में क्यों जाते हो? मैं इतने बरसों से तो बोल रही हूँ सिंपल 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 सिंपल, तेरे दिमाग में बात बैठती नहीं है। बरसों से तो बोल रही हूँ सिंपल ज़िंदगी जियो, सिंपल में चलो, सिंपल में बात करो, सिंपल में दो, सिंपल में लो, सिंपल में सेवा करो, सिंपल में निष्काम करो। तो अब फोर्स है, जहाँ तू फोर्स डालेगा ना वहाँ तो समझो दूसरे के ऊपर लोड थोपता है। बेदे मथा वजन था वेझो, तव्हांखे ख़बर तो थी पए, तुम तो अपने नशे में हो ना। जहाँ तूने निष्काम में भी ज़्यादा फोर्स डाला तो वो जो फोर्स तेरे से पैदा हुआ वो गया किधर, काॾे वियो वो? आपने अपने स्वभाव के अनुसार अति अच्छा करूं, अति सुंदर करूं, अति और सहूलत वाला करूं। तू सोचता है सामने वाले की ज़्यादा सहूलत, लेकिन उसको पले पड़ता है ज़्यादा दुख, क्योंकि तू ज़्यादा सहूलत जो सोचता है ना वो देह में सोचता है, देह के संस्कारों से सोचता है। हम तेरे लिए ज़्यादा सोचेंगे भी तो आत्मा के आनंद के हिसाब से सोचेंगे कि सतगुरु में जो आए आत्म, तो गुरु मेरा किधर नहीं है, सब जगह तो गुरु है। तो वो मेरा आत्म आनंद हो गया, आत्म निश्चय हो गया। पर तू देह में आके तू अति में जाता है, अति अच्छा करूं और अच्छा करूं और सामने वाले की सहूलत ढूंढूं, तो ये और में मर्ज है, अधिक में बीमारी है। अधिक बोल के, अधिक विचार करके तू खुद तो बीमार होता है, पर जिसके लिए तू अधिक सोचेगा ना वो भी मरेगा। जब तक वो अपनी रस्सी कटाए, वो अपनी रस्सी कटाए, भाई मेरे लिए अधिक नहीं सोचना, गोली मार दूंगा, तो फिर वो बच जाएगा। नहीं तो जिसके लिए तू अधिक सोचता है वो भी मरेगा, वो भी बचेगा नहीं, मरेगा। इसीलिए कभी कभी रस्सियों को काटना जरूरी बन जाता है।
तुम कितने भी अच्छे हो तो क्या किया जाए, पर फिर भी तेरा हुए देह अध्यास में कोई चीज़ चेंज न हो जाए, इसलिए रस्सी को काटना पड़ता है। और बोलो, कोई बात समझ में नहीं आई है तो वे भी पूछ सकते हो। भारी थी बहन सब, न सत्संग बुद्धि न भजन बुद्धि, शांत हो गए हैं। अच्छा है ना, शांत हो जाओगे तो टाइम की भी बचत हो जाएगी ना, थोड़ी देर में ही ज़्यादा सत्संग हो जाता है। समझ में अचे थी या अति जी गाल अचे थी समझ में? घर घर में तकलीफ़ जो चल रही है वो ये अति की वजह से चल रही है। समाज संसार में जो दुख है वो अति के लिए दुख है। तू अति अच्छा सोचता है, सिंपल अच्छा सोचना, सिंपल अच्छा सोच, पर तू ज़्यादा ही कुछ अच्छा सोचता है। अब इतनी तरक्की हुई है संसार में, तो तरक्की हुई है ना, कोई खराबी थोड़ी हुई है, तरक्की हुई है ना। पर हमने क्या रियलाइज़ कराया आपको, जो तरक्की हुई भी है वो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गई है, अब उसको थोड़ा पीछे खींचना भी है। ऐसे ही तू भी किसी बात में कुछ ज़्यादा ही आगे निकल जाता है। तो टैक्सी जितनी घर से आगे जाएगी तो घर पहुंचने के लिए उतनी तो रिटर्न भी आना है ना, तो देरी तो हो जाएगी ना घर पहुंचते पहुंचते। हाँ, ये सच्ची बात है। जब हम अति में जाते हैं तो वो दबाव दूसरे में ज़रूर जाता है, हमारा फोर्स उसके ऊपर। ये सच्ची बात लगी आज। समझ में आए वगैरह? तू जो कुछ फोर्सफुल बात करता है तो तेरे से वो फोर्स निकला, वो गया किधर? किधर जाएगा? किसी न किसी के ऊपर तो तू थोपेगा ही ना। जिसको वो अति सुख देना चाहता है उसमें ही थोपेगा, लेकिन थोपेगा तो सही ना। तो तूने उसकी सहूलत दी कने उसको फोर्स थोपा अपना, पंहिंजो ज़ोर ॿिए ते थो दे। किससे भी कोई सेवा लो ना तो अपना पूरा लोड उसके ऊपर डालेगा। पानी के गिलास के ऊपर भी लोड डालता है, पानी पीने में ही अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कर्ता अपने से दिखाई नहीं देता है, वो लोड दिखाई नहीं देता है। लेकिन पानी पी के रिलैक्स नहीं आती है, क्योंकि तूने सोचा मैंने भर के दिया, मैंने गिलास चमकाया, मैंने भर के दिया, तो पानी पीने की इच्छा ही निकल जाती है। तुम लोड डालते हो, फोर्स देते हो, हल्के होके चलो ना, सिंपल में चलो ना। ईअं भी वाह वाह, हूअं भी वाह, हलाई त हलां, ॿियारी त बस, वाग सजण तुंहिंजे बस। फिर खुद को भी तकलीफ़ देते हो ना, जिसके लिए करते हो उसकी बात छोड़ो, पर तुम खुद को भी तो तकलीफ़ देते हो ना। क्योंकि कर्तापणे की कोई रिजल्ट नहीं मिलती है। यह गाल अनुभव कही अथव कॾहिं? कर्तापणे से किए गए कर्म की नो रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं है, दिखावे की रिजल्ट है। 4 दिन कोई बोलेगा हाँ अच्छा तूने बहुत अच्छा किया। जैसे तूने दिखावे में कर्तापणे के कर्म किए, ऐसे तेरी रिजल्ट भी दिखावे के लिए 4 दिन की होती है। 4 दिन कोई बोलेगा बहुत अच्छा, 5वें दिन आर्टिफिशियल तो रोज़ रोज़ कोई बोलेगा नहीं, फिर तू खफे होएगा। पहले तो बोला अच्छा, अभी तो कुछ बोलता ही नहीं है, नहीं बोले ना। पर तू जो कर्ता भाव से करता है उसकी तू रिजल्ट चाहता है, और रिजल्ट आने वाली नहीं है, क्योंकि तेरा कर्म कर्ता भाव में है, वो आने वाली नहीं है। हाँ, और बोलो। वाक्य में सब शांत है, मन तक जाऊँ। मैं हूँ आनंद का स्वरूप,
मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, हम जब सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए। मिलती है हर खुशी गुरु तेरे ही दर से, मिलती है हर खुशी गुरु तेरे इधर से, पाई है जिंदगानी गुरु तेरे इधर से, आई है जिंदगानी गुरु तेरे इधर से, खुद को मिटा के यहाँ खुदा को पा गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए। सुनी थी जिंदगी हमारी इस ज्ञान से पहले, सुनी थी जिंदगी हमारी इस ज्ञान से पहले, संगी न था कोई साथी इस ज्ञान से पहले, संगी न था कोई साथी इस ज्ञान से पहले, टूटी सभी हदें यहाँ बेहद में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए। देते हो प्यार इतना कि खुद को ही भूल गए, देते हो प्यार इतना कि खुद को ही भूल गए, ऐसी मिली है मस्ती के चेहरे हैं खिल गए, ऐसी मिली है मस्ती के चेहरे हैं खिल गए, टूटे सभी भरम यहाँ निश्चय में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, लाखों सुखों दुखों से विदाई हम पा गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए, हम जब भटक के आपके सत्संग में आ गए।